जा सकता है कि मोदी सरकार जो है वो बड़े फैसलों की सरकार मानी जाती रही। 2014 के बाद से ही धारा 370 की बात करें, सीए की बात करें, कई राज्यों में यूसीसी जो समान नागरिक संहिता है, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने पहल की और कई राज्य पहल कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े फैसले किए गए हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं एमजे खान जी हैं, चेयरमैन इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल, कितना बड़ा फैसला देखते हैं, क्योंकि यह वर्षों से लंबित रहा है? इस पे कानून बना था उस वक्त बहुत पूरे देश भर में एजिटेशन हुआ था। तो इसको लेके अलग अलग राय चल रही है जब तक क्लैरिटी इमर्ज नहीं होती है इसमें, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी पूरे देश भर में ये मान के चल रही है कि उसके लिए बहुत मुसीबत आने वाली है। और कुछ एक्सपीरियंसेस जो असम वगैरह के हुए हैं वो थोड़ा सा दिल दहलाने वाले भी हुए हैं। तो अभी जो आज न्यूज निकल के आ रही है उसके हिसाब से ये है कि किसी सिटीजन की नागरिकता लेने की बात नहीं की जा रही, बल्कि माइनॉरिटी जो 3 देशों से उनको देने की बात की जा रही है। अब रूल्स जो फ्रेम हुए हैं, मैंने अभी स्टडी नहीं किया है। जो रूल्स कमेटी के सब कमेटी के चेयरमैन थे मिस्टर राजू, जो एमपी थे टीडीपी के, उस टाइम पे उनसे मुलाकात हुई थी डेलीगेशन की, तो उसमें मैं भी बात किया था उनसे। तो वो रूल फॉर्मुलेट हो रहे थे। तो अब जब रूल निकल के आए, लेकिन इसमें एक जो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से पूरे देश में ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई श्रीलंका को क्यों छोड़ दिया इसमें, जबकि वहां हिंदू ज्यादा प्रताड़ित रहे हैं कंपेयर टू अफगानिस्तान या नेपाल को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे बहुत इश्यूज जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के हिंदू हैं वो फेस किए हैं। तो ये चीजों को लेके थोड़ा सा एक है आशंका। दूसरा ये है कि इसके बाद जब एनपीआर बनेगा, उसके बाद जब एनआरसी लागू होगी, अगर ये तीनों क्रोनोलॉजी में लिंक्ड हैं तो इसमें संदेह थोड़ा बढ़ता है। लेकिन अगर ये सीए तक सीमित है और जितना अभी तक कहा गया है, तो हमें लगता है कि इसमें किसी मुस्लिम कम्युनिटी को या किसी दूसरे समुदाय को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एमजे खान साहब, क्या कहा जा सकता है कि अगर 2014 के बाद से ही देखें, हम चाहे धारा 370 की देखें, सीए की बात करें, 3 तलाक की बात करें, क्या मोदी सरकार बड़े फैसलों के लिए जानी जाती रही है? देखिए, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए कि मोदी जी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और वो पॉलिटिकल विल एंड करेज भी है कि बड़े फैसले लें। और अगर आप नजर डालें तो हर बड़ा फैसला इस 10 सालों में किया है। जो भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, चाहे वो कश्मीर को लेके था, चाहे राम मंदिर को लेके था, सब एक एक करके पूरे हुए हैं। अपोजिशन जो है इस पर सवाल उठाएगा, क्योंकि टाइमिंग को लेकर उठाएगा। और जो हमने पहले 2 पॉइंट रखे थे कि श्रीलंका को क्यों छोड़ दिया, इसमें नेपाल को क्यों छोड़ दिया, उस पर और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इसमें तो कोई 2 राय नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं है कि मोदी जी जो ठानते हैं वो फैसला कर लेते हैं और उसको लागू करने की भी कैपेसिटी रखते हैं। अब यह है कि अगर देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे ज्यादा उसी के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा होती है जब मोदी सरकार की बात होती है। तो वेलफेयर स्कीम्स में तो कोई दिक्कत हुई नहीं अभी तक ग्राउंड पे कोई ऐसा फेस करना नहीं पड़ा है। लेकिन 2 साल पहले आपने देखा कि इसकी आशंका के चलते काफी बड़े पैमाने पे एक तरीके से एजिटेशन हुए थे। जी। तो इसमें जैसे आप देखें कि कई बार प्रोविजंस में दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रोसेस में दिक्कत होती। जैसे किसान कानून हम मानते थे तीनों अच्छे कानून थे और लंबे टाइम डिमांड थी, लेकिन उसको जल्दबाजी में आने की वजह से उस पर शक पैदा हुआ और किसान धरने भागे बैठ गए। तो इसमें कोई बड़े फैसले से पहले एक जो सेटल्ड पॉलिसी सिस्टम होता है वो ये होता है कि मास स्केल कम्युनिकेशन जो है वो फैसले से पहले लगाया जाता है, इशू किया जाता है या टेकअप किया जाता है। तो अगर ये सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पे कम्युनिकेशन पूरे देश के आगे रखा जाता या रखा जाए लागू करने से पहले, तो मुझे लगता है किसी को आशंका को बल नहीं मिलेगा। क्या कहा जा सकता है एमजे खान साहब की देश में जो लाखों शरणार्थी रहे हैं 2014 से पहले जो आए, क्या वो देश के विकास में अब मजबूत योगदान देंगे, देश के विकास को और आगे मुझे लगता है कि पहले के सरकारों की कमी रही है। जो प्रताड़ित होकर धार्मिक उस पर आए थे, मुझे लगता है उनको 1-2 साल में पहले ही दे देना चाहिए था। अब तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए कि अगर यहाँ पे कोई नागरिकता मांग रहा है और कहीं अपने देश में प्रताड़ित हो रहा है धार्मिक आधार पे या अदरवाइज किसी भी तरीके के बड़े भेदभाव का शिकार है, तो भारत जैसे बड़े देश में वो यहाँ की अर्थव्यवस्था में, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था में अपना योगदान देंगे, तो उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से भी किया जा सकता था, लेकिन सरकार की जो भी फैसला रहा हो, फाइनली ये फैसला हो गया है, ये कानून लागू हो गया है, तो मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ के अपना नागरिकता हासिल करें और देश के विकास में योगदान करें।
क्या आपको लगता है जो बॉर्डर राज्य, चाहे असम में हमने देखा कि कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ, अब वहां ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा? कम से कम सबको, अगर उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी तो आपसी सौहार्द भी बढ़ेगा। देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है असम की, उसको थोड़ा आश्वस्त किया जाना लाजमी है। क्यों? जो 2 साल पहले लागू करने का जो शुरुआत हुई थी तरीका, वहां पुलिस ने जिस तरीके से चीजें हैंडल किया था, उससे बहुत बड़े पैमाने पे तकलीफ मुसलमानों तो हुई थी, हिंदुओं को भी हुई थी। काफी हिंदू भी सड़क पे उतर आए थे। बिल्कुल। तो इसके बावजूद कि वो सीए में कवर हो रहे थे, इसके बाद भी उनके अपने एथनिक इश्यूज थे। तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा संवेदनशीलता के साथ इसको करना चाहिए, सौहार्द बढ़े और सबका देश के विकास में योगदान बढ़े। किसी की अगर आशंका है तो उसको भी दूर किया जाना चाहिए, और कोई जो रियल इश्यूज हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि, कई बार ऐसा होता है कि असम में कोई बंगाली बोल रहा है तो उसको मान लेते हैं बांग्लादेश का, भी वो अपने वहां के भी बंगाल का हो सकता है। जी। और बंगाल से बड़े पैमाने पे अंग्रेजों ने बंगाली लोगों को लेकर असम में बसाया था, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो कई बार हिंदू बंगाली बोलने वाला भी थोड़ा मुश्किल में आ जाता है असम में। तो इसमें थोड़ा संवेदनशीलता की जरूरत है। देश का कानून है, सब इसके साथ खड़े होंगे, लेकिन देश में सौहार्द बना रहे, एक वातावरण एक भाईचारे का बना रहे, और किसी की जो ऐसी समस्याएं हैं जो वाकई उनको प्रताड़ित करने वाली हैं, उससे मुझे लगता है सरकार को अपने सिस्टम को बचाना चाहिए, ताकि कोई इस पे अच्छी खुशी की बात निकल के आए, न कि इस पे कोई विरोध प्रदर्शन हो। बिल्कुल, समृद्धि भी हो, सौहार्द भी बढ़े। मैं आपसे जरूर एक चीज समझने की कोशिश सबका योगदान भी हो। जी, इस कानून में प्रवासी भारतीयों के लिए जो कानून है उसमें यह भी साफ तौर पर है कि अगर कोई देश का कानून तोड़ता है या किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उसका जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है वो वापस लिया जा सकता है। यानी कि एक तरीके की जिम्मेदारी भी है उन लाखों शरणार्थियों के ऊपर, एक तरीके की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया है तो उनके ऊपर भी कई तरीके की अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एमजे खान जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इसमें संशोधन हुए हैं, कानून बनाया गया है, उनके ऊपर वो जो प्रवासी, वो जो शरणार्थी है, उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी अब? देखिए, कोई भी भारत का जो नागरिक है उस पर जिम्मेदारी तो ये बनती है कि वो सही तरीके से रहे, सारे नागरिकता कानून का पालन करे और एज ए गुड सिटीजन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। जी। साथ ही साथ देश के विकास में, व्यवस्था में योगदान दे, आर्थिक व्यवस्था में दे, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में दे, और भाईचारा बना के रखे। अगर कोई गलत विधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसका जो भी कार्ड है जब्त करने की बात है वो होना चाहिए। बट ये सिर्फ इन 3 देशों का नहीं, इनके पास तो ओसीआई वैसे किसी के पास नहीं है, वो तो शरणार्थी है। ओसीआई बेसिकली है, बाकी देशों में रह रहे हैं, अगर वो भी ऐसी गतिविधियों में पाए जाते हैं तो बेसिकली उन पे लागू होता है। अब ये है कि मैं पहले कह चुका हूं कि ये जो शरणार्थी हैं यहाँ पे जो सिटीजनशिप मांग रहे हैं, मुझे लगता है इसको पहले की सरकारों में ही दे देना चाहिए था। बिल्कुल। और व्यवस्था वही है एप्लीकेशन करने के बाद। तो इसमें नया क्या है, जब रूल्स निकल के आए तो पता चलेगा कि भाई अगर व्यवस्था पहले से ही एप्लीकेशन देने के बाद नागरिकता मिलने की थी, तो सीए का इतना बड़ा जो एजेंडा लेके आया गया जिसमें बहुत प्रदर्शन हुए, बहुत लोग जाने गए, बहुत जेल में हैं, और अभी भी इसका विरोध शुरू हो गया है। तो इसमें क्या ऐसी चीज है कि जो 50,000 के आसपास लोग नागरिकता मांग रहे थे, उनको ऑलरेडी जो कानून है उनके तहत नहीं दी जा सकती थी, उसके लिए सीए की जरूरत थी। बिल्कुल। तो इस पर सरकार की तरफ से थोड़ा रुख स्पष्ट होगा, तो मुझे लगता है कि जो डिटेल जो रूल्स पढ़ने को मिलेंगे तो उसमें समझ में आएगा। लेकिन मोटा मोटा जो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि भाई देखिए, मोदी सरकार का बड़ा फैसला है और इस फैसले को लागू करने, फिर विपक्ष उठाएगा कि भाई इलेक्शन के 4 दिन पहले इसको क्यों लाया गया, इसमें कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल इंटेंट है। जो भी हो, मुझे लगता है एक बड़ा फैसला है, और जो शरणार्थी इतने सालों से लटके पड़े उनको मिलना चाहिए था नागरिकता, और मुझे लगता है जल्दी मिलेगी। सर, क्या आपको लगता है कि हम अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, रिश्ते भी और मजबूत होंगे? क्योंकि जब विरोध प्रदर्शन होते तो अक्सर सवाल उठता था कि आप अफगानिस्तान से आए तो अफगानिस्तान वापस जाएं, कई बार कड़वाहट भी सामने आती थी। क्या रिश्तों में और अब सुधार होगा? देखिए, अफगानिस्तान का मसला दूसरा है। अफगानिस्तान से न कोई नागरिकता लेने यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हिंदू वहां है ही नहीं जो आएंगे लेने के लिए। न कोई सिख है, 2-4 हजार फैमिलीज हैं, वो वहां आराम से रह रहे हैं। वहां से जो हिंदू आना था पहले से आ चुके हैं, उनको पहले ही दे दिया जाना चाहिए था। तो अफगानिस्तान हटा दीजिए। पाकिस्तान का भी कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का बड़ा इशू है, जहां पे इस तरफ भी बंगाली स्पीकिंग, उस तरफ भी बंगाली स्पीकिंग, और काफी तादाद में बंगाल के जो लोग हैं उनको अंग्रेज ले गए थे प्लांटेशन में, असम में काम करने। उन पे दिक्कत आ रही थी अब तक। तो जो मुस्लिम है उनको साबित करना पड़ेगा, जो हिंदू है साबित नहीं कर पाएंगे तो उनको सीए के तहत प्रोटेक्शन आराम से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें विपक्ष कहेगा, मुस्लिम कम्युनिटी कहे कि भेदभाव वाला है, कि अगर दोनों नहीं साबित कर पा रहे तो दोनों के एक जैसा होना चाहिए, या दोनों को बड़ा दिल करके दे देना चाहिए।
या फिर उनका इस्टेब्लिश करें कि भाई आप नागरिक नहीं है, ये जिम्मेदारी सरकार पे होनी चाहिए। क्या हो रहा है कि जब गरीब लोग हैं, जैसे एक बिहार का केस था, वो हिंदू 2 जनरेशन से रह रहा था लेकिन उसके पास कोई कागज नहीं थे। वो बेचारा बिहार वापस आए, कई दिनों तक खोजा, कोशिश किया पूरी, नहीं कागज निकाल पाए तो उसको जेल में डाल दिया गया। तो बाद में जब सीए आए तो उसको सीए की वजह से कवर्ड होकर बाहर निकाल दिया गया जेल से। लेकिन उसी की जगह अगर मुसलमान बिहार से होता तो वो फिर जेल से नहीं निकल पाता, क्योंकि उसको फिर हमेशा जिंदगी में फाइट करना पड़ता। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें देखना पड़ेगा कि रूल्स क्या साबित करते हैं, कि क्या अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का, जिसको खास करके इसमें से बाहर रखा गया है, अगर वो कागज साबित नहीं कर पाता है। मैं मान लिया अपने उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं लेकिन मेरे पास कागज नहीं, मैं तो चलो एस्टेब्लिश में कोई गरीब रिक्शा वाला हो, उसके पास ना हो जी। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इस पे क्लैरिटी आ जाएगी तो मुझे लगता है कि आशंका को बल नहीं मिलेगा, फिर कोई प्रतिरोध की जरूरत नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा सरलीकरण करके सरकार बड़ा दिल दिखा के ऐसे गरीबों को देखते हुए कि भाई यूपी बिहार बंगाल वगैरह से हैं, जो गरीब हैं, यहाँ पे रेहड़ी लगाते हैं, ठेलिया लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, इनके पास कई बार कागज नहीं होते, तो कम से कम अपने पेरेंट्स के तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, बिल्कुल अपना बनवा भी ले तो उस पर थोड़ा सा मुझे लगता है एक लचीला रुख रख के करना चाहिए। नहीं तो एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है जो कभी डर के साए में रहते थे, दहशत में रहते थे, भले काम करते थे यहाँ पर रेहड़ी पटरी में, सड़क के किनारे काम करते थे, लेकिन उनके मन में एक डर रहता था कि कोई भी पुलिस वाला आके उनसे पूछ सकता था कि आपके पास कागज नहीं, क्या अब वो सुकून से रह सकते हैं? क्या उनके लिए बड़ी राहत वाली खबर है ये? देखिए, मुझे लगता है जो 50,000 के आसपास, जो मेरे पास आंकड़ा है 48,000 के आसपास कुछ का था, जो शरणार्थियों ने अब तक एप्लीकेशन डाली थी, है। मुझे लगता है 2014 में उनको दे देना चाहिए था एक सिंगल सिटिंग में, या कम से कम 2-4 महीने में दे देना चाहिए, या अब कल दे देना चाहिए। कल का मतलब महीना 15 दिन में, 2-3 हफ्ते में जो बेसिक प्रोसेस कंप्लीट करके। उनको इतना लंबा लटकाने के लिए कांग्रेस की सरकार भी जिम्मेदार है। क्यों 50 साल से उनकी एप्लीकेशन पड़ी थी, छोटा सा नंबर है 50,000 के आसपास का, उसको इतना चक्कर लगवा रहे। फिर इस सरकार को एक नया कानून बनाना पड़ा उसके लिए, अगर उसी के लिए बनाए तो अब उनको फिर वही प्रोसेस फॉलो करना है। तो सिर्फ प्रोसेस हफ्ता 2 हफ्ता कम हो जाए, महीना 2 महीना साल भर, उसके लिए इतना ज्यादा झमेले की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं मोदी सरकार को इस काम के लिए बधाई देता हूं कि बड़े फैसले लेने के और उसको लागू करवाने के लिए अब तक जो फैसले लिए, मुझे लगता नहीं कि कोई सांप्रदायिक आधार पर लिए गए हैं। विपक्ष ने उसमें कमियां निकालने की कोशिश किया लेकिन कमियां ऐसी हुई नहीं, देश के विकास के लिए लिया। इस फैसले पे मुझे लगता है थोड़ा क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि इसमें एक कम्युनिटी को ये लग रहा है कहीं उसको तो नहीं टारगेट कर रहे हैं। तो ये स्पष्टीकरण होम मिनिस्टर की तरफ से आया है, मुझे लगता है कहीं और बेहतर तरीके से आना चाहिए और लीगल तरीके से भी आ जाए कि इसमें इंडिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जिनके पास कागज नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको इसमें टारगेट करने की जरूरत नहीं है। ये इसी के लिए है जो कांग्रेस सरकार ने लटकाए थे, हमने उसको जल्दी करा दिया। बिल्कुल सही कहा सर कि पहले ही दे देना चाहिए, और कहा जा सकता है इसीलिए लगातार ये बात की जा रही है कि मोदी सरकार बड़े फैसलों के लिए जानी जाती है, और आज एक बार फिर अधिसूचना जारी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया एमजे खान साहब, इस सभी जानकारी के लिए, सभी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।